हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस क्या होता है हम लोग वो बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे एलपीजी क्या होता है। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जिस गैस से आप घर में खाना बनाते हो वही है एलपीजी गैस। देन हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल है अगर हम लोग उसका यूज करते रह गए देन क्या होगा, क्या लिमिटेशन है फॉसिल फ्यूल से, उसे बचा कैसे जाएगा, प्रिवेंट फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल है उसको कैसे बचाया जाएगा उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे नेचुरल गैस। हेडिंग लगाइए सभी लोग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। पिछले क्लासेस में मैं इसका डायग्राम बनाकर आपको बताया था कैसे कैसे नेचुरल गैस प्रेजेंट होता है। लेक्चर नंबर 2 में अगर आप लोग लेक्चर नंबर 3 में अगर आप लोग लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल गैस क्या होता है। तो नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस क्या होता है? एक फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो प्लांट और एनिमल जमीन के अंदर में दब जाता है उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो नेचुरल गैस क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, उसी से ये फॉर्म होता है। इसमें मेनली हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट होता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट मेनली consists of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसमें मेनली हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है सभी को पता है? ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? कंपाउंड्स मेड फ्रॉम बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन, एग्जाम्पल है CH4। तो मेनली उसमें CH4 प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होता है। क्या चीज के अंदर? नेचुरल गैस के अंदर। कितना परसेंट होता है मीथेन पता है आपको? 95% तक, अप टू 95%। 95% इसमें मीथेन प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नेचुरल गैस फॉर्म कैसे होता है? कैसे फॉर्म होता है? ये जमीन के अंदर में फॉर्म होता है। फॉर्म डीप इनसाइड दी अर्थ। कहां फॉर्म होता है? फॉर्म्ड डीप इनसाइड द अर्थ। ये जमीन के अंदर में फॉर्म होता है। क्या चीज के साथ में प्रेजेंट होता है? पेट्रोलियम के साथ में, एलोंग विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा है सभी को? इसको नोट कीजिए। नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल होता है। इसमें मेनली हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जैसे उसमें मेनली जो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है वो है CH4, मीथेन, अप टू 95% होता है। CH4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? मीथेन। मीथेन, ठीक है। ये जमीन के अंदर में फॉर्म होता है, पेट्रोलियम के साथ में ये प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल गैस का क्या यूज है और इसका एडवांटेजेस क्या क्या है इसके बारे में। रब कर दूं?
चलिए अब हेडिंग लगाइए एक छोटा सा, यूजेज एंड एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैसेस। यूजेज एंड एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का क्या यूज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नेचुरल गैस का मेनली यूज किया जाता है फ्यूल के लिए, फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी। नेचुरल गैस आर यूज एज अ फ्यूल, यूज एज अ फ्यूल। ये जो फ्यूल होता है, ये फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी। नेचुरल गैस को हम लोग सीएनजी के फॉर्म में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? नेचुरल गैस को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, उसी को बोला जाता है सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ये नेचुरल गैस है, इसको जब कंप्रेस कर दिया जाता है देन उसको बोला जाता है सीएनजी। सीएनजी कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। जैसे सीएनजी में अभी व्हीकल सब चलते हैं, जैसे दिल्ली साइड में मेनली सीएनजी व्हीकल ही चलते हैं, सीएनजी वाला बस ही चलता है, ठीक है। और जो नेचुरल गैस से जो एनर्जी आता है सीएनजी से, इसका एनर्जी बहुत हाई होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है एनर्जी हाई होना, तो इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब सिंपल आप एनर्जी समझिए, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो इसका मेरिट होता है, ये कोई टॉक्सिक गैस रिलीज नहीं करता है, डजंट रिलीज एनी टॉक्सिक गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैस को रिलीज नहीं करता है। जब सीएनजी बर्न होता है देन टॉक्सिक गैस रिलीज नहीं होता है, जब नेचुरल गैस होता है तो। इवन स्मोक भी रिलीज नहीं करता है, धुआं भी रिलीज नहीं होता है। जैसे जो गाड़ी डीजल पर चलते हैं उनसे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ठीक है। स्वाभाविक बात है, जब धुआं नहीं निकलेगा तो लेस पॉल्यूशन होगा, तो ये कैसा है? लेस पॉल्यूटिंग है, लेस पॉल्यूटिंग, कम पॉल्यूशन फैलाएगा। इसका यूज फ्यूल्स के भी तौर पे यूज किया जाता है, होम्स में यूज किया जाता है, घर में भी यूज किया जाता है, इवन फैक्ट्री में यूज किया जाता है, खाना बनाने के लिए भी इवन इसका यूज किया जाता है। घर पे भी यूज किया जाता है और फैक्ट्री में भी यूज किया जाता है। घर फैक्ट्री में ये पहुंचता है थ्रू पाइपलाइन। क्या चीज के थ्रू पहुंचता है? थ्रू पाइप्स। ये पाइप्स के थ्रू आपके घर तक पहुंचेगा, ठीक है। नेचुरल गैस का हम लोग यूज करते हैं बहुत सारा केमिकल्स बनाने में भी। स्टार्टिंग में जब केमिकल का फॉर्मेशन कराना होता है, कोई भी केमिकल का, बहुत सारा केमिकल का करवाना होता है, देन हम लोग नेचुरल गैस का उसमें यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। इवन फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है सभी को पता है? जो खेत में फार्मर छींटते हैं और उससे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को फर्टिलाइजर बोला जाता है। ये सब फर्टिलाइजर के बारे में आप क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। और नहीं पढ़े हैं तो लिख लीजिए कहीं पर। फर्टिलाइजर मतलब जो प्लांट के प्रोडक्शन को बढ़वा देता है, इंक्रीज द यील्डिंग ऑफ प्लांट्स। कोई दिक्कत नहीं। फर्टिलाइजर में स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है।
अब हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में। क्या होता है एलपीजी? अब हेडिंग आप लोग लगाएंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हेडिंग लगाइए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, एलपीजी। तो एलपीजी का यूज कहां किया जाता है? अपने घर में किया जाता है, कुकिंग गैस के तौर पर किया जाता है। सबसे पहला यूज कुकिंग गैस के तौर पर इसका यूज किया जाता है, खाना बनाने के लिए। इसमें मेनली प्रोपेन प्रेजेंट होता है, मेनली कंटेन्स प्रोपेन। इसके अंदर मेनली प्रोपेन प्रेजेंट होता है, इवन ब्यूटेन भी प्रेजेंट होता है, एंड ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों प्रेजेंट होता है मेनली इसमें, और लिक्विड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। क्या चीज फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। प्रोपेन ब्यूटेन इस सब का फॉर्मूला आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, इस सब में घबराइएगा नहीं, ये सब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। घबराने का भी कोई जरूरत नहीं है, बस जहां जहां मैं फॉर्मूला बता रहा हूं उसको बस याद करते जाइएगा। ओके, तो जो कुकिंग गैस होता है उसमें मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी साफ सुथरा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल होता है, साफ सुथरा फ्यूल होता है। जैसे इस फ्यूल को आप जलाइएगा तो इसमें से स्मोक नहीं निकलता, धुआं इससे भी नहीं निकलता है, और बर्तन भी इससे गंदा नहीं होता, ब्लैक ब्लैक बर्तन के नीचे कोट नहीं लगता जब खाना बनता है तब। तो ये क्लीन फ्यूल है, साफ सुथरा फ्यूल है, और इससे कुछ बचता भी नहीं है। नॉट लिव एनी रेसिड्यू, नॉट लिव एनी रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब कुछ भी इससे बचता नहीं है, रेसिड्यू मतलब बचना, रिमेनिंग, या इवन पॉल्यूशन भी इससे नहीं फैलता है, या पॉल्यूशन भी इससे नहीं फैलता है। तो नेचुरल गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हाउस होल्ड फ्यूल है, हाउस होल्ड फ्यूल है, हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी मेनली हाइड्रोकार्बन भी प्रेजेंट होता है, प्रोपेन ब्यूटेन सब में हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होता है। तो ये भी मेनली हाइड्रोकार्बन ही रखता है। क्या रखता है? हाइड्रोकार्बन रखता है। और जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका कुछ स्मेल नहीं होता है, जैसे प्रोपेन ब्यूटेन ये सब आप पहचान नहीं पाओगे। जो एलपीजी है इसका कुछ स्मेल होता ही नहीं है, एलपीजी का स्मेल कुछ नहीं होता है, इसके पास स्मेल प्रेजेंट नहीं होता, नो स्मेल। तो इसके अंदर हम लोग एक गैस मिला देते हैं जिसको बोला जाता है इथाइल मार्कैप्टन। क्या मिलाते हैं? इथाइल मार्कैप्टन। इथाइल मार्कैप्टन हम लोग इसके अंदर मिला देते हैं। ठीक है, इथाइल मार्कैप्टन हम लोग इसके अंदर में मिला देते हैं, तब इससे जाकर स्मेल निकलने लगता है। कहीं पर भी लीकेज होगा तो थोड़ा सा इससे स्मेल निकलने लगेगा और आपको पता लग जाएगा। एनी लीकेज होगा देन क्या होगा? जब थोड़ा सा भी लीकेज होगा देन क्या होगा? स्मेल निकलने लगेगा इसमें से और ये पकड़ा जाएगा। मतलब जो एलपीजी है ओरिजिनल, उसके अंदर में कोई स्मेल नहीं होता है, एलपीजी के अंदर कोई स्मेल नहीं होता, नो स्मेल। वो हाइड्रोकार्बन है। जो ब्यूटेन और प्रोपेन है इसके पास कुछ भी स्मेल नहीं है, तो इसमें हम लोग इथाइल मार्कैप्टन ऐड कर देते हैं। इथाइल मार्कैप्टन और ऐड करने से क्या फायदा होता है? जब एलपीजी लीक होने लगता है देन उससे स्मेल आने लगता है, उसके बाद ये पकड़ा जाता है। अगर नहीं पकड़ा जाएगा देन आग उग लग जाएगा। ठीक है, हो गया, इसको नोट कीजिए। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
अब हम लोग बात करने वाले लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का क्या लिमिटेशन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए एक हेडिंग लगाइए, लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल का क्या लिमिटेशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब कोल का माइनिंग हो रहा होता है, देन उस टाइम ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो जाता है। जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो मेनली होता है मीथेन। वो मीथेन गैस मेनली से रिलीज हो जाता है और ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो यही है लिमिटेशन फॉसिल फ्यूल का, जो सबसे मेन लिमिटेशन है। तो जब माइनिंग हम लोग कर रहे होते हैं, माइनिंग ऑफ कोल, तब क्या होता है, मीथेन गैस रिलीज होता है। मीथेन गैस रिलीज होता है और मीथेन गैस कैसा गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ऐसा गैस जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज करवा देता है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा आगे। ठीक है, आ गया समझ में। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे होते हैं, मेनली कोल को, तब स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। जब हम लोग बर्न कर रहे होते हैं कोल का, तब पॉल्यूशन होता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। क्यों होता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, क्योंकि ड्यू टू स्मोक रिलीज, धुआं निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपको पता होगा, फॉसिल फ्यूल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मिलियंस मतलब 10 लाख साल से भी ज्यादा लग जाता है। और उस फॉसिल फ्यूल को हम लोग प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कुछ लंबे समय बाद। इवन बताया जाता है कि कुछ 100 साल में ही ये इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल फ्यूल्स बनने में कितना समय लगता है, जल्दी जल्दी बताइए। मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। कोल एंड पेट्रोलियम को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एकदम तेजी के साथ में उसको खत्म करते जा रहे हैं। जिससे क्या होगा, इसका लिमिटेशन क्या है, रेड मार्कर। इसका लिमिटेशन क्या है, इसका जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो है कि ये खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, मतलब कुछ 100 साल बाद ही खत्म हो जाएगा। फ्यू 100 ईयर्स में ही ये खत्म हो जाएगा। फ्यू 100 ईयर्स में ही ये खत्म हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। सोचिए, तो इसको आपको बचाना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल को। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कैसे फॉर्म होता है, बाय डेड ऑर्गेनिज्म, ये तो आपको पता होगा। बाय डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई डेड सी है, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे सब मर के जमीन के अंदर में दब जाएंगे और क्या बन जाएगा, फॉसिल फ्यूल।
जैसे प्लांट जब दब गया जमीन के अंदर में, क्या बनेगा? फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। क्यों ये नहीं बनता है? क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वाई दे नॉट फॉर्म, इसको हम लोग क्यों नहीं फॉर्म करा सकते हैं? क्यों नहीं फॉर्म करा सकते? क्वेश्चन टूटी फूटी लैंग्वेज में है। क्यों नहीं फॉर्म करा सकते? क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। ह्यूमन बीइंग इसको क्यों नहीं फॉर्म करा सकता है? क्वेश्चन में और ह्यूमन भी ऐड कर लीजिए। आदमी क्यों नहीं इसको फॉर्म करवा सकता है? क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कैसे इसको बचाया जाए। फॉसिल फ्यूल को हम लोग इतना वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको बचाने का कुछ तरीका होना चाहिए। उसके बारे में कैसे प्रिवेंट करेंगे फॉसिल फ्यूल को, उसके बारे में। चलिए हेडिंग लगाइए, प्रिवेंट फॉसिल फ्यूल। कैसे उसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे? प्रिवेंट फॉसिल फ्यूल। कैसे फॉसिल फ्यूल को हम लोग प्रिवेंट करेंगे? जब आपको एकदम जरूरत पड़ता है तभी आप लोग व्हीकल्स का यूज कीजिए। जैसे आपको मोटरसाइकिल से जाना है या स्कूटी से जाना है, तो आपको जब अर्जेंट रहेगा तभी जाइए। जैसे बगल में पान खरीदने जाना है, पान या पुड़िया कुछ भी खरीदने जाना है, तो आदमी एकदम मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, एकदम हुरहुरा कर चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। या कोई भी छोटा मोटा काम है, देन आपको बाइक से नहीं जाना है, देन आपको यूज करना है साइकिल का यूज कीजिए, ताकि उससे थोड़ा बहुत भी फॉसिल फ्यूल बचेगा। जनरली आदमी बहुत फॉसिल फ्यूल को ऐसे ही बर्बाद कर देता है, डीजल पेट्रोल को। बगल में पान खाने आदमी जाता है, पान खाने, वो गुटखा खाने जाता है, टोबैको खाने जाता है। दिन भर में 5 बार जाएगा कम से कम आदमी, 5 बार से कम आदमी नहीं जाता है। और थोड़ा भी डिस्टेंस का रहेगा तो कम से कम 2-3 किलोमीटर वो गाड़ी चल जाता है। एकदम कम डिस्टेंस है, फिर भी 5 बार जाइए, 5 बार फिर आइए, 10 बार हो जाएगा। और 1-2 किलोमीटर आदमी ऐसे ही तेल को बर्बाद कर लेता है। तो उसको आपको बचाना पड़ेगा। अगर आदमी थोड़ा भी बचाएगा, देन बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो आपको हमेशा उसको वेस्ट नहीं करना, आपको पर्सनल व्हीकल्स का यूज करना है, साइकिल का यूज करना है, ना कि वही स्कूटी और बाइक का। ठीक है, जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो तभी जाकर आप मोटर व्हीकल्स का यूज कीजिए। जो मोटर व्हीकल्स है उसका यूज कीजिए, नहीं तो ऐसे यूज नहीं कीजिए बिना काम का। इससे क्या होगा? तेल बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, डीजल पेट्रोल। तो इससे आपको बचाना पड़ेगा। अगर नहीं बचाइएगा तो बाद में इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप नहीं भोगिएगा, इसके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, 4 से 5 जनरेशन बाद वाले, उनको बहुत ज्यादा भोगना पड़ेगा। एक्सट्रीम कंडीशन उस समय आ जाएगा। तो इसे आपको बचाना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी को आपको मॉडरेट स्पीड में चलाना है। बहुत आदमी क्या करता है, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता, एकदम बहुत धीरे धीरे चलाएगा या बहुत स्पीड में चलाएगा। जब बहुत स्पीड में चलता है तो बहुत ज्यादा तेल भी कंज्यूम होता है। तो उसको आपको मॉडरेट स्पीड में गाड़ी को चलाना है। गाड़ी को आपको मॉडरेट स्पीड में चलाना है। एकदम ऐसा नहीं कि एकदम कम स्पीड में चला रहे हैं, एकदम मिनिमम स्पीड में चलाइए। 35-40 के स्पीड में चलाइए बाइक, ना कि 60 में चलाइए, ना कि 15 में चला रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो मॉडरेट स्पीड में चलाना है। कभी भी आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जैम में फंस जाते हैं, देन आपको गाड़ी को बंद कर देना है। व्हीकल्स को आपको ऑफ कर देना है ड्यूरिंग ट्रैफिक। जब जैम में आप फंस गए, ट्रैफिक में फंस गए, देन
आपको व्हीकल्स को बंद कर देना है। ऐसा नहीं कि उसको स्टार्ट करके आराम से बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि जाम कब टूटेगा। नहीं तो बहुत आदमी क्या करता है, अगल बगल से निकलते रहता है और फिर भी गाड़ी का उतना ही तेल खर्च कर लेता है, ज्यादा ही खर्च कर लेता है। उससे अच्छा वो बैठ कर ही रह जाता है, उसका टाइम भी बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। इधर उधर निकालता है, कोनासानी में कहीं जाकर वो आदमी फंस जाएगा और उसको भी उतना ही टाइम लगता है जितना पीछे वाले को लगता है। तो आपको आराम से, अगर हेवी ट्रैफिक है देन आराम से बैठ जाइए गाड़ी बंद करके। जनरली जो बड़े व्हीकल्स वाले होते हैं, ट्रक वाले, सब यही करते हैं, आराम से सो जाते हैं। मेरे इधर जब जैम लगता है, जब बहुत बड़ा जैम सब लगता है, तो उसमें जितना भी ट्रक होता है सबका ड्राइवर आराम से सो जाता है सीट पर, क्योंकि बहुत लंबे लंबे समय तक जाम रहता है, 5 घंटा 6 घंटा। जनरली जैम एक्सीडेंटल केस में ही लगता है। ठीक है, तो व्हीकल्स को आपको ऑफ कर देना है ड्यूरिंग ट्रैफिक। आपको टायर अच्छा यूज करना है। अच्छा यूज का मतलब टायर नया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना टायर है। इससे क्या होता है, टायर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उससे भी बहुत ज्यादा तेल बर्बाद होता है। तो टायर के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, टायर प्रेशर। ओके, ये है 4th नंबर पॉइंट। और गाड़ी का आपको रेगुलर मेंटेनेंस करवाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप गाड़ी को रेगुलर मेंटेन नहीं करेंगे देन बहुत ज्यादा तेल खाएगा, इसीलिए गाड़ी को सर्विसिंग में दिया जाता है। तो गाड़ी को आपको रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा, इस गाड़ी का आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मतलब रेगुलर इस गाड़ी का आपको रख रखाव करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा पीसीआरए कहता है। कौन कहता है? पीसीआरए। कौन कहता है? पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च और एसोसिएशन। चलिए लिख देता हूं यहां पर, दी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। जो पीसीआरए है उनका ये चारों कहना है कि गाड़ी को मॉडरेट स्पीड पर चलाइए। जब बहुत ज्यादा स्पीड में आप गाड़ी चलाते पकड़ाइएगा देन आपको पुलिस पकड़ के फाइन लगा देगा, क्योंकि ये पीसीआरए के खिलाफ है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के खिलाफ है। ज्यादा स्पीड में आपको गाड़ी नहीं चलाना है। व्हीकल्स को आपका खुद ही फर्ज बनता है कि गाड़ी को बंद करके आराम से बैठ जाइए जब हेवी ट्रैफिक है तब, क्योंकि आप निकल भी नहीं पाइएगा उस ट्रैफिक में, कहीं ना कहीं जाके फंस जाइएगा। गाड़ी को स्टार्ट करके रखिएगा देन तेल आपका बर्बाद होगा। टायर को मेंटेन कीजिए, फिर रेगुलर उस गाड़ी को भी मेंटेन कीजिए। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग अगले क्लास में जुगाड़ू टेक्निक के बारे में बात करेंगे। मान लिए अब हम लोग कोयला खत्म कर लिए, पेट्रोलियम खत्म कर लिए, गैस खत्म कर लिए, एलपीजी सब खत्म कर लिए, देन इसका कुछ जुगाड़ू टेक्निक होना चाहिए। जैसे जुगाड़ू टेक्निक क्या है? जो हवा वाइंड मिल चलता है वो है जुगाड़ू टेक्निक। जो वाटर से करंट आता है उसको रोक के रखिए, उससे बिजली का प्रोडक्शन करवाइए। तो इस सब टेक्निक के बारे में हम लोग अगले क्लासेस में बात करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था, तो जितना मैं पढ़ाया उसको रिवीजन कीजिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।